हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में इकाई अंक ज्ञात करना। कल भी हम लोगों ने इससे संबंधित एक चैप्टर हमने पढ़ा था, इकाई अंक ज्ञात करना। उसमें हमने पढ़ा था संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के, घातांकी संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकी संख्या मतलब जैसे अगर दे दिया 1246 का पावर 85 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 1246 पावर 85 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इससे संबंधित आज हम सवाल हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो इससे संबंधित सवाल को हल करने के पहले में इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जानकारी जैसे कि जैसे 1246 दिया है। क्या 1246 दिया है? 1246 दिया है तो हमें इसमें इकाई अंक क्या हो सकता है? कोई भी जैसे संख्या दी गई हो, यहाँ पर जैसे 1246 दिया है, इसके अलावा कोई भी संख्या अगर दी है उनमें इकाई अंक क्या हो सकता है? उसमें इकाई अंक क्या हो सकता है? जैसे 0 से लेकर 9 तक की कोई भी गिनती हो सकती है। मतलब 0 से लेकर 9 तक की कोई भी गिनती हो सकती है। इसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक के बीच की गिनती कोई भी गिनती हो सकती है। चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं में हो सकता है कोई संख्या हो और उसका एक पावर दे देगा, एक पावर इतना है, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले इस अंकों के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो अंक हैं इनके घातांक की इकाई अंक क्या है। जैसे 0 0 1 5 6, इनका जब कोई संख्या दी गई हो, आधार मतलब जो दिया हो उसका अगर इकाई अंक, जैसे ये आधार है 1246 आधार है, इसका घातक क्या है? 85 है। 1246 आधार है तो इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है। अगर इसके इकाई अंक में मतलब आधार की इकाई अंक में यहाँ पर इकाई अंक अगर क्या 0 1 5 6, अगर 0 1 5 6 दिया हो तो इनका कुछ भी घात हो, चाहे जो घात हो, जितनी भी घात हो, लेकिन इनका इकाई अंक हमेशा क्या है? अगर 0 दिया होगा तो 0 आएगा, 1 दिया होगा तो 1 दिया आएगा, 5 दिया होगा तो 5 आएगा, 6 दिया गया हो तो 6 आएगा। मतलब हमारे कहने मतलब अगर इनका इकाई अंक इनमें से कोई भी संख्या अगर है, इकाई अंक किसी संख्या का, दी गई संख्या का इकाई अंक कोई है, उसके पावर कितना भी हो, मतलब उसकी घात चाहे जितना हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की, 6 अंक की, हमें कुछ नहीं हल करने की जरूरत ही नहीं है। हमें परीक्षा में हल करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सीधे अगर 0 दिया है तो उसका इकाई अंक क्या हुआ? 0 ही होगा, चाहे जितनी भी पावर हो उसकी, उस संख्या के। 1 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। 5 होगा तो उसका इकाई अंक 5 होगा। 6 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। अगर 0 1 5 6 इनकी अंक दिए। अब इनसे संबंधित हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे हम इसी सवाल को देख लेते हैं, जैसे 1246 को, इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक 6 है। इकाई अंक क्या है? 6। तो हम इसका पावर कितना है? 85 दिया है। 1246 का पावर 85 का इकाई अंक है। जब इसमें इसका इकाई अंक 6 है तो हमें क्या करना है? हमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि अगर इकाई अंक इसमें से कोई संख्या दी हुई है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक। तो इसमें 6 है, 6 ही इसका क्या है? इकाई अंक है। इसके पावर कुछ भी दिया हो, यहाँ 85 दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें उससे नहीं मतलब। इसका इकाई अंक सीधे हम क्या करेंगे? इकाई अंक लिख देंगे। इकाई अंक बराबर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है 176 पावर 23,467। 176 पावर कितना? 23,467। जब 23,467, हमने बताया था कि 1 0 1 5 6 अगर इकाई अंक हो, जैसे यहाँ पे 176 का इकाई अंक क्या है? 6। अगर 0 1 5 6 इकाई अंक हो तो उसके पावर कितना भी दिया हो, चाहे वो 4 अंक का हो, चाहे 6 अंक का, हमें उससे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ 23,467 हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ इकाई अंक क्या है? 6 अगर दिया है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। हमने कहा था 0 0 1 5 6, अगर ये इकाई अंक दिए हों तो हमें कुछ नहीं, इसका अगर इकाई अंक पूछता है तो हम सीधा कर, जो संख्या दी गई हो मतलब 6 अगर दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक क्या है? 6 ही इसका इकाई अंक है। इससे नहीं मतलब कि कितना बड़ा दिया हो, उससे नहीं मतलब, या ये भी कितना बड़ा दिया हो, लेकिन हमसे सिर्फ किससे मतलब? हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 6 से मतलब है। अगर ये 6 दिया है तो उसका इकाई अंक कोई भी संख्या हो, उसकी पावर कितने भी हो, लेकिन अगर इकाई अंक 6 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है 72,845 की पावर कितना है? 8,326। तो हमने बताया था 0156, अगर 0156 कोई इकाई अंक हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? वही संख्या हो जाएगी। मतलब अगर 5 दिया हो तो 5 हो जाएगा, 6 दिया हो तो 6 दिया हो जाएगा, 1 दिया हो तो 1 दिया, 0 होगा 0 दे। तो यहाँ पर हमने देखा इसका इकाई अंक क्या है? जो 72,845 दिया गया है, इसका इकाई अंक 5 है। इकाई अंक कितना है? 5 है। जब 5 है इसका इकाई अंक, तो इसकी पावर कितनी भी हो, चाहे 4 अंक का या 5 अंक 6 अंक, जितना जब 10 अंक का दे दे, उससे हमें नहीं मतलब, उसका इकाई अंक ही क्या हो जाएगा? 5 ही उसका क्या होगा? इकाई अंक हो जाएगा। हमें हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सीधा क्या करें, हम देखेंगे हम इसका इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक 5 है, तो उसकी पावर कितनी भी संख्या दी गई हो, लेकिन उससे मतलब नहीं, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है 1570 का पावर 82। 1570 का पावर कितना? 82 का इकाई अंक ज्ञात किए। हमने कहा था 0157 0156 सॉरी 0156 अगर इकाई अंक हो तो उसका इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा 1570 का इकाई अंक क्या है? 1570 का इकाई अंक हम जब देखते हैं तो इसका इकाई अंक 0 है। अर्थात जब हमारे इकाई अंक 0 हो तो हमारा उसमें क्या है? वो हो जाएगा, उसका पावर कितनी भी दी गई, कितनी भी संख्या पावर दी गई हो, लेकिन उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा इसका। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 0 ही हमारा क्या होगा? इकाई अंक हो जाएगा। हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ और भी, जैसे अगर हमारा इकाई अंक क्या है? 4 दिया हो, हमारा इकाई अंक क्या? 4 दिया, कोई संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए 154 दिया हो, 154, इसका इकाई अंक कितना है? 4 है, इसका इकाई अंक 4 है। जब ऐसे में घातांकी पूछ दे, अगर इसके पावर कुछ लगा के पूछ दे, मतलब इसके पावर पूछ दे 201, 154 पावर 201 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? जब जब यहाँ पर इकाई अंक 4 दिया हो, जब कभी भी इकाई अंक क्या है? 4 दिया गया हो, अगर इकाई अंक 4 दिया हो तो हम उसकी पावर देखेंगे। हम उसका क्या करेंगे? पावर देखेंगे। सबसे पहले हम उसका पावर देखेंगे। हम उसका पावर देखेंगे, जैसे यहाँ पर इसका पावर दिया 154 का पावर 201 दिया, जब इसका हम पावर देखेंगे तो इसकी पावर में इकाई अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? इकाई अंक देखेंगे। जैसे इसमें इसका इकाई अंक क्या दिया है? 1 दिया। हमने इसका इकाई अंक देखेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर इकाई अंक जो है विषम दिया हो, इकाई अंक विषम दिया गया हो, तो इस सवाल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? अगर इकाई अंक विषम दिया गया हो, ऑड दिया गया हो, 8 नंबर दिया, ऑड नंबर दिया गया हो, जैसे यहाँ पर ऑड नंबर दिया गया है 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 4 ही हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका अगर उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अगर इकाई अंक पूछेगा तो उसका इकाई अंक 4 ही होगा। अगर इसी घात में, अगर जैसे यहाँ पर 202 दे देता, 202 देता, मान लो 202 दे देता, इसका जो 154 का क्या है? सम संख्या, मतलब इवन नंबर दे देता है। घात इवन नंबर, घात का इकाई अंक क्या हो? इवन नंबर हो। जैसे घात है, ये घात है, इसका इकाई अंक क्या हो? इवन नंबर हो। अगर इसका इकाई अंक इवन नंबर होगा तो ये क्या है? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? तब इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6। इसका क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो हमने बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 दिया गया हो तो हम उसकी घात को देखेंगे। उसकी घात में अगर इकाई अंक ऑड दिया हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा, और अगर उसका इकाई अंक इवन दिया हो, मतलब सम दिया गया हो, सम संख्या दी गई हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 154 कितना है? 154 पावर 201 दिया गया था, तो 201 इसका इकाई अंक 4 है, और इसमें क्या है? इसका इकाई अंक 4 है, और इस पावर में इकाई अंक कितनी है? सम संख्या या विषम संख्या? तो ये भी हमने देखा विषम संख्या है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 ही इसका क्या होगा? इकाई अंक। मतलब कि अगर इकाई अंक, इसका पावर का इकाई अंक विषम दिया गया हो तो उत्तर 4 ही इकाई अंक होगा, और सम दिया गया हो तो उत्तर 6 होगा। क्यों ऐसा? क्यों हम देखते हैं। जैसे हम किसी 4 का पावर कर लेते हैं, जैसे 4 पावर 4 पावर हम जैसे 4 कर ले, जब 4 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा एक चक्र चलेगा। वह चक्र क्या होगा? जैसे हम अगर 4 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो 4 का गुणा जब सम संख्या, 4 पावर 2 हो गया ना, अगर इसे हम लिखते हैं अगर, तो 4 पावर 2 लिखते हैं। तो हमने देखा 4 पावर 2 अगर सम संख्या है
तो कल जला इसका जब हम गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यह 16 जब आएगा तो इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है। इसमें इकाई अंक 6 है। फिर अगर हम 6 का अगर गुणा इसमें 4 में करते हैं तो क्या आएगा, 24। तो हमने देखा कि जब ये 4 की पावर 3 हो गया, अर्थात पावर जब विषम संख्या हो गई, 4 की पावर 3 हो गई, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। फिर अगर हम 4 की पावर 4 चला जाते हैं, 4 की पावर 4 में जब गुणा चौथकीम करते हैं, यहाँ पर 24 है, जैसे 24 हुआ, आप 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना गया, फिर 4 चौको 16। फिर हमने देखा जब हमने सम संख्या गया अर्थात 4 की पावर 4 पे जब गया तो हमने फिर हमारा क्या आ गया, 6। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जब इकाई अंक विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक कितना उसका 4 आएगा। अगर किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका जो पावर है उसमें अगर विषम संख्या दी हो तो उसका इकाई अंक 4 होगा। अगर सम संख्या दी गई हो पावर तो उसका इकाई अंक 6 होगा। आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर हमारा 1 में दिया गया है 2,36,794 अर्थात 2, 3, 6, 7, 9, 4 का इकाई अंक कितना है, 12,345। 12,345। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके आगे मतलब 4 के आगे कितनी संख्या दी गई है। हमें अगर इकाई अंक निकालना है तो हमें इसके आगे कोई संख्या से मतलब नहीं कि इसके आगे कितनी संख्या दी गई है, मतलब इसके आगे कितनी संख्या दी उससे हमसे नहीं मतलब, सिर्फ हमें किससे मतलब, सिर्फ हमें इकाई अंक से कि इकाई अंक यहाँ पर क्या है, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक हमने देखा कि यहाँ पर इकाई अंक 4 दिया गया है। फिर उसके बाद हम क्या करें, जब 4 दिया गया है तो हमें इससे नहीं मतलब है, मतलब इससे मतलब होगा लेकिन हम फिर क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। हम पावर देखेंगे इसमें, मतलब अगर 4 दिया गया तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम नहीं, इससे हमने नहीं मतलब, हम सिर्फ पावर का क्या देखेंगे, फिर हम पावर का सिर्फ इकाई अंक देखेंगे कि यहाँ पर यह ऑड नंबर दिया गया है या इवन नंबर दिया गया, मतलब सम नंबर दिया गया है या विषम नंबर दिया गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि विषम नंबर दिया गया है। 4 पावर कितना दिया गया है, 5। इकाई अंक की क्या है, पावर का 5 है। तो हमने आपसे बताया था कि अगर 4 की पावर ऑड नंबर हो, मतलब विषम नंबर हो, तो उसका इकाई अंक क्या हो, 4 होगा। अगर एक 4 का पावर जैसे सम संख्या होती 6 होता, इकाई अंक यहाँ पर लास्ट में अगर जैसे यहाँ पर 6 बढ़ा देता, अब पूछता इकाई अंक, इसका पावर 6 दे देता लास्ट वाला इकाई अंक, तो इसका क्या हो जाता, इसका इकाई अंक 6 हो जाता। या जैसे यहाँ पर 8 दे देता तब भी इसका इकाई अंक क्या होता, 6 होता। अगर इसके यहाँ इकाई अंक 7 दे देता तो इसका इकाई अंक क्या तो 7 होता। तो हमने बताया कि अगर 4 दिया हो, कोई संख्या दी गई हो, आधार उसका आधार का इकाई अंक उसके 4 हो और उसके पावर का इकाई अंक कोई सम या विषम हो, अगर सम संख्या होगी तो वह क्या होगा, उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अगर विषम संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। अगर सम संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, अगर विषम संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 4 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है दिया गया लास्ट में 5, क्या दिया गया था, 5 दिया गया था, इसलिए इसकी क्या है, विषम 5 एक विषम संख्या है। तो हमने बताया है जब ऑड नंबर हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा आंसर 4 आएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया लो 2,36,794, 2,36,794 तो पावर 1,234, 1,234। तो हमें यहाँ पर आधार में इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक 4 है। हमें आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं, इसके आधार की और सभी संख्याओं से दहाई संख्या से लेकर जितनी भी संख्या दी गई हैं, जितने तक दी गई हैं, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख तक, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस 4 से मतलब है। 4 से मतलब, अब 4 से मतलब ठीक है, 4 हमने कहा कि जब इकाई अंक 4 दिया हो तो हम उसकी पावर को देखते हैं। पावर में इकाई अंक क्या दिया है, तो हमने इसकी पावर को जब देखा 1,234 का, इसका इकाई अंक दिया है 4। तो हमने कहा जब 4 का इकाई अंक सम हो, जब 4 का इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। हमने आपसे कारण भी इसका बताया, हमने कारण यह बताया कि अगर जब 4 का गुणा सम बार किया जाएगा, जैसे 4 का गुणा 2 बार किया जाएगा तो इसका उत्तर कितना 16 आएगा, जिसका इकाई अंक 6 होगा। अगर 4 का गुणा हम 3 बार जैसे करते हैं, विषम बार करते हैं, 4 का गुणा हम विषम बार करते हैं, चाहे 3 बार करें चाहे 5 बार करें, जैसे हम यहाँ पर 5 बार करके देख लेते हैं, कितने बार, 5 बार। 6 चौको 16, 6 आया, 6 चौको 24, 4 आया, 6 चौको 16, 6 आया, 6 चौको 24। हमने देखा कि अगर हम विषम बार करते हैं, जैसे यहाँ 5 बार हमने किया तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 आएगा। तो यहाँ इकाई अंक इसका सम दिया है, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 4 से हुआ, जैसे 4 से हुआ उसी प्रकार 9 क्या है, 9 अगर किसी संख्या में
दिया गया हो, 9 अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, न हो, और उसके पावर अगर सम हो, या अगर मान लीजिए ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। जैसे 4 का अगर 8 नंबर इकाई अंक होता था तो वो भी 4 होता था। उसी तरह 9 का अगर इकाई अंक ऑड संख्या दी गई हो, इकाई अंक जो क्या है ऑड संख्या अगर अर्थात विषम संख्या दी गई हो तो क्या होगा, 9 होगा। अगर वो सम संख्या दी गई हो, मतलब इवन नंबर दिया गया हो, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों, हम आपको ये भी दिखाते। जैसे अगर देखिए 9 का गुणा हम सम संख्या बार करते हैं, मतलब 9 का गुणा जैसे सम संख्या क्या है, 2 है, तो अगर हम 9 का गुणा सम बार करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 9 9 81। हमने देखा इसका इकाई अंक कितना आया, 1 आया। तो इसीलिए हमने नहीं बताया, अगर इकाई अंक इसका इवन होगा, इकाई अंक 9 की पावर जो दी गई उसका इकाई अंक क्या होगा, इवन संख्या होगी, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर ये विषम संख्या दी गई, जैसे 9 अगर हम गुणा 9 का गुणा विषम बार कर देते हैं, जैसे 3 बार कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81। यहाँ पर क्या आएगा, 81। फिर ये हम इससे मतलब है नहीं, अब इसी का गुणा हम 9 में करेंगे, 1 9 9। हमने देखा कि अगर हमने विषम बार किया, हमने विषम मतलब 3 बार अगर 9 का गुणा किया तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया। इसीलिए यहाँ पर दिया है कि 9 अगर का 9 की पावर अगर ऑड नंबर इकाई अंक ऑड नंबर हो, विषम हो, अगर इसका पावर जो दिया रहेगा, जैसे 9 की पावर 89, ये क्या है, 9 एक विषम है, इसका इकाई अंक 9 है जो कि विषम है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। अगर इसी 9 का पावर 90 दे देता, क्या देता, 90, तो 90 ये क्या है, सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। जैसे सेम उसी तरह जैसे 4 में अगर इकाई अंक ऑड संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक हो जाएगा 9। अगर इकाई अंक सम संख्या मतलब इवन संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ऑड मतलब होता है विषम, ऑड मतलब विषम, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम। हमारा कहने मतलब ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल हल कर लेते हैं। जैसे अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 189 की पावर 53। तो हमने कहा था जब इकाई अंक किसी संख्या का दिया गया इकाई अंक क्या हो, 9 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो हम उसके क्या सीधे पावर देखेंगे। तो यहाँ पावर कितना दिया गया, यहाँ पावर दिया गया 53। यहाँ कुछ भी दे सकता है, जैसे 5 3 4 8 7 6 कुछ भी दे सकता है और बढ़ा के भी दे सकता है। तो हम इसका क्या करेंगे, पावर देखेंगे। पावर में पूरा पावर नहीं देखेंगे, सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। पावर का भी हम क्या करेंगे, इकाई अंक। तो इसका पावर का इकाई अंक कितना है, 3 है। इसका पावर का इकाई अंक 3 है 9 का। तो हमने कहा था अगर इकाई अंक ऑड संख्या हो मतलब विषम संख्या हो तो उसका इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 189 पावर 53 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 ही क्या होगा, इकाई अंक होगा। 9 ही क्या होगा, इकाई अंक होगा। 9 ही इकाई अंक होगा। अगर इसी जगह जैसे 536 दे देता तो इसका अब इसके 536 का इकाई अंक कितना है, 6 है। अर्थात यहाँ पर 9 का पावर कितना हो जाता है, इकाई अंक 6 हो जाता। पावर का इकाई अंक 6 हो जाता। तो ये 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो हमने बताया था जब 9 का पावर सम संख्या दी गई हो, 9 की पावर सम संख्या इकाई अंक दिया गया तो उसका हमेशा इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। 1 इकाई अंक होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। तो अब यहाँ पर 189 दिया गया है, 189 पावर 53 दिया गया, तो इसमें इकाई अंक 3 है। इसीलिए जब इसका इकाई अंक 3 है, 9 पावर 3 है मतलब लास्ट है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 ही इसका क्या होगा, इकाई अंक होगा, जो इसका आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 16,78,939 की पावर 54,132। 16,78,939 की पावर 54,132 दिया गया। तो हमने कहा था इसमें सिर्फ क्या हमें लेना है, इकाई अंक। अगर इकाई अंक याद करना था हमें, पूरी संख्या से मतलब नहीं, मतलब सिर्फ हमें क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक इसमें क्या दिया गया, इकाई अंक इसमें दिया गया 9। जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है, 9 है। अब उसका पावर कितना देगा, उसका पावर दिया गया 54,132। तो जब 9 इकाई अंक, हमने कहा जब 9 इकाई अंक दिया गया हो तो हमें पूरे पावर की भी पूरी गिनती से मतलब नहीं, हमें सिर्फ पावर का भी क्या हमें अब इकाई अंक लेना। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो हमने आपसे बताया था जब इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, इसका इकाई अंक 1 होता है। हमें क्या करना है, हमें सवाल को हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सवाल को हल करने का जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें इसमें देखना है ये जो दी गई संख्या है उसका इकाई अंक क्या है। उसका इकाई अंक 9 है। तो उसका जब इकाई अंक 9 है तो हमने आपसे बताया था कि अगर इकाई अंक 9 दिया गया हो तो फिर हम उसका क्या करते हैं, पावर को देखते हैं। पावर में हमें पूरी संख्या से नहीं मतलब सिर्फ इकाई अंक देखते हैं।
इकाई अंक अगर सम संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, अगर इकाई अंक विषम संख्या दी गई हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस सवाल का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 1 होगा। तो हमारा यही क्या है उत्तर, हमें सवाल हल करने की जरूरत नहीं। तो हमने देखा, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा 0, 1, 5, 6 और 4, 9। हमने इन संख्याओं को देख लिया। अगर ये संख्या इकाई अंक पे दी गई हो तो उससे संबंधित हमने नियम देख लिए कि उसका इकाई अंक क्या होगा। हमें उस सवाल को हल ही नहीं करना, उसमें सिर्फ देखना है। अगर जैसे इसमें 0, 1, 5, 6 हमने दिया है तो हमने बताया है कि अगर 0, 1, 5, 6 किसी संख्या का इकाई अंक देखना है तो हमें उसमें कुछ नहीं देखना। सीधे अगर 0 अगर दिया है तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, 1 अगर दिया हो तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, 5 अगर दिया हो तो उसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, 6 अगर दिया गया हो तो उसका इकाई अंक 6। क्योंकि 6 का आप कितनी भी बार गुणा करेंगे वो 6 ही आएगा। 6 का आपस में कितनी भी बार गुणा करेंगे, जैसे 6 का आप 2 बार गुणा करेंगे तब भी इकाई अंक इसका क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर आप 6 का गुणा 3 बार करते हैं तो क्या है, इसका इकाई अंक तब भी 6 ही आएगा। क्यों, 6 छवा के 36, मतलब यहाँ 36 आ गया। फिर जब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 36 ही आएगा। मतलब 3 बार के 4 बार के, इससे कोई नहीं। उसी तरह 5 है, 5 का आप अगर 1 बार गुणा करते हैं तब भी 5 ही आएगा, अगर 2 बार गुणा करते हैं तभी 5वां 25, इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर आप 3 बार भी गुणा करते हैं, 5वां 25 गुणे 5 बराबर, अगर 3 बार गुणा करते हैं तो 5वां 25, ये हो जाएगा 5वां 25। फिर हमें इस संख्या का मतलब नहीं, सिर्फ हम इकाई अंक से गुणा करेंगे, 5वां 25। फिर हमारा इकाई अंक क्या है, अर्थात हम 5 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, 0 है। अगर इनका इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया गया हो, उसकी पावर कितने भी हो, अगर उसका हम कई बार भी गुणा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार करें, अनंत बार करेंगे, तब भी हमारा वही क्या आंसर आएगा, इकाई अंक वही संख्या आएगी। 0 अगर दिया रहेगा तो 0 आएगा, 1 दिया रहेगा तो 1 आएगा, 5 दिया रहेगा तो 5, 6 दिया गया 6। फिर हमने 9, 4 और 9 को बताया। हमने बताया अगर 4 दिया गया हो इकाई अंक तो हम उसकी पावर देखेंगे, पावर का इकाई अंक देखेंगे। अगर सम होगा तो इकाई अंक अगर 4 दिया है तो 6 हो जाएगा, अगर विषम संख्या दी गई हो उसकी पावर इकाई अंक तो उसका 4 ही हो जाएगा। उसी तरह हमने 9 का भी बताया। अब हमारा बचा कौन, हमारा बच गया 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 और 7। यही संख्या क्या है, हमारी बच गई है। इनका अगर ए दिया गया हो, यहाँ पर किसी संख्या में इकाई अंक ए सभी संख्या 2, 3, 8, 7 दिए गए हो तो क्या इकाई अंक होगा, उसकी अगर पावर कुछ दिया हो। तो इससे भी संबंधित हम सवाल देखते हैं। इससे संबंधित सवाल क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब आप लोगों से हम अगले क्लास में मिलेंगे। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।